नमस्कार, nishammadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम मसूर दाल की टिक्की बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी टिक्की बनेगी। इन्हें आप किसी भी पार्टी के स्टार्टर के रूप में परोस सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं और इन टिक्की से बहुत ही टेस्टी सैंडविच बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मसूर दाल की टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल को उबालकर तैयार करेंगे। हमने आधा कप छिलके वाली साबुत मसूर दाल ली, साफ़ किया, अच्छे तरीके से धोया और 7-8 घंटे पानी में भिगोकर ले लिया है। दाल से हमने एक्स्ट्रा पानी हटा दिया है। इसे हम कुकर में डाल देंगे और 1/4 कप पानी डालेंगे। कुकर को बंद करेंगे, दाल को 1 सीटी आने तक पकने देंगे। और जब तक कुकर में दाल उबल रही है तब तक हम इसके लिए जो सामान चाहिए वो तैयार कर लेते हैं। ये हमने 1/4 कप भुने हुए छिले हुए चने लिए हैं। कुकर में सीटी आ गई है, गैस बंद कर देते हैं और कुकर का प्रेशर रिलीज़ होने देते हैं। ये हमने 2 उबले हुए आलू लिए हैं, इन्हें छीलकर ग्रेट कर लेंगे। और ये हमने एक पनीर का टुकड़ा ले लिया है, 100 ग्राम पनीर है। पनीर अपनी पसंद से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बिना पनीर के भी टिक्की बनाई जा सकती है। कुकर को खोल लेते हैं। दाल भी बहुत अच्छी उबलकर तैयार हो गई है। दाल में थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है, हम इसे छलनी में डाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इसे हम प्याले में डाल देते हैं और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1/4 कप बारीक कटा हुआ पुदीना, 1/4 कप बारीक कटा हुआ धनिया, 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, बीज हटा दिए हैं हमने, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ। इसकी जगह 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट ले सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह चाट मसाला भी ले सकते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे उसे। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और 1 छोटी चम्मच नमक। अब हम डालेंगे भुने चने का पाउडर। इसकी जगह आप चने का सत्तू ले सकते हैं या फिर सादा चना दाल को कढ़ाई में रोस्ट करें और पीस कर उसका पाउडर बना के ले सकते हैं, और ब्रेड क्रम्स भी लिए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसे हाथ से मैश कर लेते हैं। इसे हमें बिल्कुल डो की तरह से बनाना है। हाथ पर थोड़ा तेल लगाकर हाथ चिकना कर लेंगे। ये टिक्की के लिए डो तैयार हो गया है। हम टिक्की को शैलो फ्राई करके बना रहे हैं, तो पैन गरम कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, 2-3 टेबल स्पून, और धीमी गैस पर इसे गरम होने देते हैं। तब तक हम यहाँ टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा हाथ पर तेल लगा के हाथ चिकने करेंगे और थोड़ा सा डो निकालेंगे। टिक्की अपने पसंद के अनुसार थोड़ी सी छोटी और थोड़ी सी बड़ी बनाई जा सकती है। डो को हम इस तरीके से गोल करेंगे और इसे चपटा कर लेंगे, टिक्की का शेप दे देंगे और इसे प्लेट पर रख लेते हैं। सारे डो से टिक्की बनाकर तैयार कर लेते हैं। और हाथ से अगर डो चिपकने लगे तो थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। अब हम इन्हें सीखने के लिए पैन में रखेंगे। तेल गरम हो गया है, आग धीमी कर देंगे और टिक्की सीखने के लिए पैन में लगा देंगे। जितनी टिक्की एक बार में आ जाए उतनी टिक्की हम पैन में लगा देंगे और धीमी मीडियम आग पर टिक्की को नीचे से गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने देंगे। टिक्की में सारी चीज़ें कुक्ड हैं, लेकिन टिक्की को हमें दोनों ओर अच्छे क्रिस्प होने तक सेकना है। और जब तक हम ये टिक्की भी बनाकर तैयार कर लेंगे। टिक्की नीचे से चेक कर लेते हैं और टिक्की अच्छी ब्राउन हो गई है। इन्हें हम पलट देंगे। टिक्की को नीचे से ब्राउन सिकने तक 5 मिनट लग गए हैं। अब हमें फिर से 4-5 मिनट नीचे से सिकने देते हैं। अगर गैस कम है तो थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे। टिक्की को दूसरी तरफ भी चेक कर लेते हैं। टिक्की दूसरी तरफ भी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है सिक कर, और इन्हें सीखने में 10 मिनट लग गए हैं। 5 मिनट पहले एक तरफ सीखने में और 5 मिनट फिर से दूसरी तरफ सीखने में।
और ये टिक्के भी बिल्कुल इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई में ये थोड़ा सा जो चूरा सा दिख रहा है, ये टिक्की सेकने से पहले इसे हम पोंछ कर हटा देते हैं क्योंकि ये जल जाएगा। तेल डाल देंगे, ये टिक्की भी सिकने के लिए लगा देते हैं। ये टिक्की भी सिक कर तैयार हो गई है, निकाल लेते हैं। जब गर्म होती हैं तो ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, थोड़ी सी ठंडी होके क्रिस्प होने लग जाती हैं। हमें इन्हें बहुत ही सावधानी से हैंडल करना है। तो हमने सारी टिक्की सेक ली और इतने डो से हमने 15 टिक्की बनाई है। मसूर दाल की टिक्की सर्व करने के लिए तैयार है। इन्हें हरे धनिया की चटनी या टमाटो सॉस के साथ में सर्व कर सकते हैं। इन्हें आप बर्गर में लगा कर दे सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं और इन्हें रोटी पराठे में भी लपेट कर दे सकते हैं। सभी को बहुत अच्छी लगेंगी। इन्हें बनाना बहुत आसान है, लेकिन सेकते समय ध्यान रखना है आग धीमी मीडियम रखें। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadlika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।